सुप्रभात। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे गुरु जिनका पूरा जीवन परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास और संपूर्ण समर्पण का आदर्श और अलभ्य उदाहरण है। सत्य के पुजारी, परम पिता परमेश्वर की भक्ति का लोगों को संदेश देने वाले सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती की हार्दिक बधाई। मैं मीनाक्षी आज के इस शुभ अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूंगी। गुरु गोविंद सिंह जी एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक बहादुर, महान कर्म प्रणेता, अद्वितीय धर्म रक्षक, कवि, दार्शनिक और एक संघर्षशील वीर योद्धा भी थे। सिखों के 10वें व आखिरी गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1966 में पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। बचपन से वो तीर कमान चलाना, बनावटी युद्ध करना इत्यादि खेल खेलते थे, जिसके कारण बच्चे उनको सरदार मानने लगे थे। 1675 में गुरु तेग बहादुर उनके पिता औरंगजेब के द्वारा शहीद हो गए, जिसके बाद 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने पिता की गद्दी संभाली। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गोविंद जी के अनुसार शक्ति और वीरता के संदर्भ में उनका एक सिख 1.25 लाख लोगों के बराबर है। गुरु गोविंद सिंह जी निडर, बहादुर योद्धा होने के साथ कवि और दार्शनिक तो थे ही। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा वाणी दी, जिसे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह कहा जाता है। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों और उनके सहयोगियों के साथ 14 युद्ध लड़े और धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबंस दानी भी कहा जाता है। वो विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। यदि कोई उनका अहित करने की कोशिश भी करता तो वे अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त करते। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर जो भरी थी। सदा प्रेम, एकता, भाईचारे की शिक्षा देते। सिख धर्म में इनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उसे गुरु रूप में स्थापित कर खुद भी माथा टेका। अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। किसी ने लिखा भी है, जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूँ। वे कभी मुझे महाधीराज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वे गुरु नजर आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का संपूर्ण जीवन हमें हर तरह के अत्याचार और दमन के खिलाफ उठ खड़े होने की सच्ची प्रेरणा देता है। पुनः आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।